कल 12 बजे के समथिंग उनको पेश किया जाएगा। हरियाणा पुलिस लेकर के आएगी और न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो क्या कल ही बेल मिल सकती है या फिर कितना टाइम लग सकता है? नहीं, कल तो रिमांड से यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल के लिए भेजेगा। उसके बाद रेगुलर बेल के लिए 438 CRPC में बेल लगाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आज हम आपको विधायक मामन खान इंजीनियर की जो गिरफ्तारी हुई है उसे लेकर के विधायक मामन खान के केस को जो हैंडल कर रहे हैं बड़ी बारीकी और नज़दीकी से उन तमाम सीनियर वकीलों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। क्या कुछ बताते हैं विधायक मामन खान के साथ, क्या कुछ चल रहा है। विधायक मामन जी को FIR नंबर 149 जो पुलिस स्टेशन नगीना की है उसमें इन्वॉल्व किया था और उसमें 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, जिसमें से 5 दिन का पुलिस रिमांड डिक्लाइन किया कोर्ट ने और 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया था। और 2 दिन के पुलिस के रिमांड में हालांकि रिमांड जो मांगा गया था ना उनसे कोई रिकवरी होनी थी और ना मुकदमा इस तरह का मुकदमा था, क्योंकि वो प्राइवेट कंप्लेंट ने मुकदमा दर्ज कराया था और उसमें किसी तरह की रिकवरी नहीं। हालांकि ये मोबाइल से रिगार्डिंग लैपटॉप और कुछ फेसबुक और ट्विटर के कुछ स्टेटस उनको लेने थे, जिनके लिए रिमांड की हालांकि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। तो कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया और रिमांड के दौरान भी किसी तरह की ना कोई रिकवरी हुई ना कोई ऐसी एविडेंस कलेक्ट हो पाई पुलिस के पास, क्योंकि उनके खिलाफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी तरह की कोई एविडेंस है नहीं, ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सिर्फ सेक्शन 120B के तहत उसको इन्वॉल्व किया गया। उसके 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद कल संडे को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो 3 और मुकदमों में, जिसमें FIR नंबर 137 भी है और FIR नंबर 137 में फिर से पुलिस रिमांड मांगा गया 5 दिन का, जिसमें अदालत जनाब ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया। अब देखते हैं, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हालांकि उस मुकदमे में भी जो 137 है उसमें, क्योंकि जो प्राइवेट कंप्लेनेंट है जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो नगीना गांव का रहने वाला है, लोकल है, क्योंकि MLA है, इलाके का MLA, सिटिंग MLA वेल नोन है। तो उन्होंने भी कहीं किसी भी गवाह ने उनका MLA का नाम नहीं लिया कि उनकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट रही हो। और उस मुकदमे में जब बाद में कंप्लेनेंट के सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हुए और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में भी किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई गई। अब 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, देखते हैं पुलिस क्या जुटा पाती है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है और ना पुलिस के पास इस 2 दिन के दौरान रिमांड के दौरान कलेक्ट कर पाएगी, जिससे इन मुकदमों में उनको कनेक्ट किया जा सके। इस वक्त मेरे साथ में जो मामन खान इंजीनियर के जो केस को देखने वाले तमाम सीनियर वकीलों में से एक वकील साथ खलील अहमद रुपड़िया भी जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं, कानून की ज़्यादा जानकारी आप रखते हैं। तो सर, अब मेरा पहला सवाल आपसे है कि विधायक मामन खान इंजीनियर ने कई महीने पहले हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान जो स्पीच दिया, जो बयान दिया, क्या वो गैर कानूनी था या फिर एक विधायक का राइट होता है कि वो अपनी जनता का दर्द वहाँ उठा सकता है? असंसदीय भाषा नहीं थी, सिर्फ उन्होंने इसलिए कहा था नासिर और जुनैद की जो हत्या मोनू मानेसर ने और उसकी टीम ने गोरक्षक दल बनकर जो भिवानी में जाकर की थी, वहां से अपहरण किया था, उनके बारे में उनको दर्द व्यक्त करते हुए ये आवाज उठाई थी कि ये लोग गोरक्षक के नाम पर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। केवल मोनू मानेसर का नाम लिया था, मोनू मानेसर का नाम लिया था और उन्होंने ये कहा था कि यदि मोनू मानेसर का नाम ऐसे करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग तो ये की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि उन्होंने ये कहा था वो कोई असंसदीय भाषा नहीं थी, वो रिकॉर्ड से भी क्या नाम है, रिकॉर्ड में भी है और उसकी कोई ऐसी कोई अगर कार्रवाई होती तो स्पीकर ले सकते थे कार्रवाई। लगभग 500 मेवातियों को पुलिस गिरफ्तार करती है और कुछ को जेलों के अंदर भेज देती है, कुछ को जो निर्दोष लगे तो उनको छोड़ दिया। ज़्यादातर युवाओं को जेलों के अंदर भेजा गया FIR दर्ज करके। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मामला है जो सुर्खियों में है
वो मेवात के एक विकास पुरुष जो जनता जिसे मानती है, विधायक मामन खान इंजीनियर, जो कांग्रेस की सिटिंग विधायक हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पहले मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होती है, उसके 2 दिन बाद राजस्थान के जयपुर से विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी विधायक को कौन कौन सी धाराओं में, कौन सी एफआईआर में गिरफ्तार किया है, क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या चल रहा है इस मामले में? देखिए, विधायक मामन खां को एफआईआर नंबर 149 थाना नगीना में गिरफ्तार किया था और उसमें पुलिस उसको 15 तारीख को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री जोगेंद्र सिंह के यहाँ कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट से उन्होंने मांग की थी कि हमें कुछ ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें, ऐसे डिवाइसेस, ऐसे मोबाइल और ऐसे डॉक्यूमेंट प्राप्त करने हैं, रिकवर करने हैं जो इस हिंसा से संबंधित हैं, जिन्होंने इन्हें उकसाया था। तो उन्होंने 5 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन शुरू में 149 में 15 तारीख को, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया था। 2 दिन का रिमांड देने के बाद फिर 17 को पेश किया गया। 17 को इनमें 3 एफआईआर और लगा के लाए। अच्छा। जिसमें 148, 150 और 137। इनका क्या बनता है सर? इनमें भी आगजनी, लूटपाट और क्या नाम है 2 समाज के बीच में वैषम्य स्थापित क्या नाम है बिगाड़ना और उनमें भावना पैदा करना, झगड़े के लिए उकसाना, ये सारी धाराएं जो पहले 149 में थी उन धाराओं को रिपीट करके लाए। अच्छा। और इनमें 1-2 सेक्शन और जोड़ के लाए कि भाई इन्होंने अपना बयान देने से इनकार कर दिया है, बहुत से सबूत मिटा दिए हैं और हमें सहयोग नहीं कर रहा है, ये अपने जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, ये कोर्ट में पुलिस वालों ने, एसआईटी वालों ने कहा। जबकि मामन खान ने ऑनरेबल कोर्ट से ये कहा कि मैंने सारी चीज़ों में सहयोग किया है, मैंने सब चीज़ें दी हैं, लेकिन वो उनको हराश कर रही है। सच्चाई ये है कि इन केसों में है कुछ नहीं, ये झूठी और मनगढ़ंत स्टोरी है और इनको जानबूझकर इस केस में खींचा गया है ताकि ये सरकार के जो एफआईआर है ये ठीकरा फोड़ना चाहती थी, लिंक करना चाहती थी, जबकि इनका कोई लिंक नहीं है। ये वहाँ उस एरिया में, उस स्थान पर जहाँ पर झगड़ा हुआ, बड़कली हो, नूह हो, पुणान हो, ये वहाँ पर नहीं था। लेकिन सरकार का और एफआईआर का ये कहना है कि इसके 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ये था। एक विधायक जो प्रजातांत्रिक तौर पे किसी आदमियों से मिलने के लिए अपने गांव में आसपास के लोगों से बात कर सकता है, जो आदमी अपने लोगों से बात नहीं कर सकता तो वो विधायक का नाम मायना ही क्या रह जाता है। नहीं, देखिए, वो जनता का चुना हुआ एक प्रतिनिधि है। 40,000 के समथिंग मतों से उन्हें जिता करके विधानसभा हरियाणा भेजा था जनता ने। एक विधायक का जनता से तो ताल्लुकात पड़ता है, वो तो ठीक है, लेकिन अभी जब 17 तारीख को पेशी पर लेकर आए, फिर से 2 दिन की रिमांड क्यों मांगी गई? इसलिए मांगा गया कि एक एफआईआर लेके आए 137, जिन्हों में मैं उन्हें बता दूं उसमें ये था कि ये इन्होंने सबूत मिटा दिए और ये सहयोग नहीं कर रहा है जांच में। अच्छा। हमें इनके लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स साइबर उसको थाने को भेजकर ये सारी चीज़ें जांच करनी है जी। और जबकि इनको पहले ही दिन, शुरू के दिन 15 तारीख को अपना मोबाइल मामन खान ने सौंप दिया, जिस मोबाइल में इन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये आरोप लगाते हैं कि इस मोबाइल से इन्होंने डिलीट कर दिया, डिपोर्ट कर दिया सारी चीज़ को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका कहना है, ये पुलिस का कहना है, जबकि विधायक का कहना ये कि उनको अननेसेसरी तौर पर हरास किया जा रहा है और उनको गलत तरीके से फंसाया गया है, राजनीतिक द्वेष भावना से फंसाया गया है। जबकि हमारा ये कहना है कानूनी तौर से कि जो ये एफआईआर है, ये एफआईआर फर्जी है, गलत है, बेबुनियाद है, इसमें कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ, ना तो इसकी प्रेजेंस है वहाँ पर जहाँ आगजनी हुई, जो हिंसा हुई, हिंसा प्रायोजित थी या अप्रायोजित थी, ये करने वाले वो जानते हैं, इनका उससे कोई संबंध और ताल्लुकात वास्ता नहीं था। चूँकि इन्होंने अपने सारे कागजात दे दिए और इनको 2 दिन का रिमांड देने के बाद फिर पुनः रिमांड 17 तारीख को 19 तारीख तक के लिए दे दिया ताकि ये कुछ और बरामद कर सके। सिर्फ हरासमेंट करने के लिए बरामद इन्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको 2 दिन के लिए अननेसेसरी रखना है और सरकारी दबाव से इनको प्रचारित करना है कि ये आदमी लिंक है, मास्टरमाइंड है और ये कॉन्स्पिरेटर है। जबकि कॉन्स्पिरेटर का मतलब है कि उससे लिंक तो करें कॉन्स्पिरेसी से, कोई कॉन्स्पिरेसी से लिंकेज नहीं हो पा रहा पुलिस से। पुलिस की नाकामी से ये असफलता है और ये ठीकरा फोड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के इस विधायक के ऊपर जी। कि अभी जो पुलिस कप्तान की बात की जाए तो वो सही से ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब वायलेंस के दौरान जो एसपी साहब थे और डीसी साहब थे वो उस दिन छुट्टी पर थे, इसे किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सरकार के तौर पे अगर आप ये देखें कि जब ऐसा अंदेशा था, जब ऐसी रिपोर्टें सीक्रेट थी कि ऐसा झगड़ा हो सकता है जी, तो
एक बहुत बड़े जिले के अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर हो और एसपी हो, वो छुट्टी पर चला जाए, ये इससे और चौंकाने वाली बात क्या हो सकती है। वो छुट्टी पे चले गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ, और जो बाहर के लोग थे, संदिग्ध लोग थे जिन्होंने जलाभिष किया, उन्होंने खुद में झगड़ा किया। यहाँ के लोगों का कोई वो झगड़ा करने का वो नहीं है, और कर भी अगर लगता भी है तो उनको गिरफ्तार कर लिया आइडेंटिफाई करके। बाकी के अननेसेसरी तौर पे गिरफ्तार किया गया, गलत गिरफ्तार किया गया, उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बहुत से आदमी डिस्चार्ज भी किए गए, बहुत सौ की बेल भी हुई है इसमें, क्योंकि उनकी कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस और उनकी कोई गवाही नहीं है, और उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं शो होता। कोर्ट ने भी ये माना है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। जी, जो मुकदमा नंबर 149 जो नगीना पुलिस स्टेशन के अंदर है, उसमें कौन कौन सी धारा जरा एक बार बता दीजिए। FIR नंबर 149 जो शुरुआती दौर पे की थाना में वो है 148 गैरकानूनी तौर से जमवाड़ा, 149 153A का मतलब है कि दो समाजों के बीच में, दो धर्मों के बीच में दुश्मनी पैदा करना। 379A कोई चीज को छीनना, स्नेच करना। 436 आगजनी करना। 506 जान से मारने की धमकी देना। 201 सबूत मिटाना। 395 डकैती लूटपाट करना। 397 107 120 भी कॉन्स्पिरेटर, और 180 जो इन्होंने लगाई है वो इन्होंने ये लगाई है कि इन्होंने अपने सारे सबूत मिटा दिए हैं, और उन सबूतों को मिटाने के लिए 201 भी लगाई इन्होंने। अच्छा, जो हम नई 3 धारा, हाँ 201 भी लगाई, 180 भी लगा के लाए। तो अभी कब पेशी पर लेकर आएंगे? अब उनको कल पेशी पर लेंगे, और लंच से पहले या लंच से बाद में कभी भी पेश कर सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया था, 5 दिन का लंबी चौड़ी वकीलों ने बहस की थी। वकील पैनल था, इसमें काफ़ी वकीलों ने बहस की। वकीलों ने ये भी कहा कि ये चार्ज इस पे ये नहीं बनता और ना ही इस पर रिमांड लिया जा सकता है। तो कोर्ट ने ये पाया कि 2 दिन का रिमांड दे दिया। अगर 2 दिन में भी इनको कुछ नहीं मिलता है तो ऑनरेबल कोर्ट को ये पावर है कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दे, और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनता। जी, एक एडवोकेट है, आप इस केस को बहुत करीब से, बहुत बारीकी से हैंडल कर रहे हैं। जैसे कल 12 बजे के समथिंग उनको पेश किया जाएगा, हरियाणा पुलिस लेकर के आएगी और न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो क्या कल ही बेल मिल सकती है या फिर कितना टाइम लग सकता है? नहीं, कल तो रिमांड से यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल के लिए भेजेगा। उसके बाद रेगुलर बेल के लिए 438 CRPC में बेल लगाई जाएगी। फिर एक नोटिस होगा इनको कि इसके हालात मुकदमा पेश करें, फिर उसमें बहस होगी, और फिर ऑनरेबल कोर्ट इसमें डिसीजन देगा बेल दी जाए या ना दी जाए। अगर नूह जो वकीलों की बार है, बार का क्या मानना है? आप तो अक्सर हज़ारों केसेस आपके पास आते हैं, ये भी केस आपके पास आया है विधायक मामन खान इंजीनियर का, तो कहाँ तक आपको सही या गलत लगता है? मामन खान इंजीनियर इस केस में पूरी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक बेकसूर है। इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इनको इसलिए लिंक किया गया है क्योंकि इन्होंने नासिर और जुनैद की आवाज़ असेंबली में उठाई थी, और उस आवाज़ को, लोगों की आवाज़ थी वो, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों को ऐसे मारना पीटना गो हत्या के नाम पर गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिर्फ इन्होंने मांग की थी, उस मांग को उन्होंने गलत तरीके से ले लिया। लेकिन अभी तो जो जानकारी मिल रही है कि मोनू मानेसर ने राजस्थान पुलिस के सामने रिमांड के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। हाँ, मोनू मानेसर ने ये कहा है कि मैंने इन नासिर और जुनैद को मारने से पहले रेकी की थी, जैसे कि उनकी रिपोर्ट से, और रेकी करने के बाद रूट भी देखे थे, और अपने साथियों के साथ उनको घेर कर राजस्थान से मार पीट कर फिरोजपुर थाने में लाए थे। फिरोजपुर थाने वालों ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो लगभग मृत प्राय थे, और उनको भिवानी के जंगल में जाकर मोनू मानेसर उनकी टीम ने जला दिया था। तो कहीं ना कहीं उस मर्डर में इन्वॉल्व तो है? हाँ, उस मर्डर में मोनू मानेसर इन्वॉल्व है जी, उसका सीधा संपर्क है। इसी की यही आवाज़ क्या नाम है इन्होंने विधायक जी ने उठाई थी कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे तो हमारे लोगों को गैर कानूनी तरह से मारते रहेंगे। ये केस तो है नहीं, लेकिन समाज के लोगों को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, और इसमें इस केस का नेचर और भविष्य 0 है। ये निष्पक्ष तौर पे ये कोर्ट इसको निर्णय करेगा और ये बरी होकर यहाँ से जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।